हेलो दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी अ वे टू रियलिटी चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारी अलग अलग लगन में अलग अलग ग्रहों की श्रृंखलाओं को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करने वाले हैं कि कर्क लगन में अलग अलग भाव में राहु हो तो वो कैसा फल देते हैं। सबसे पहले तो राहु क्या है। राहु एक छाया ग्रह है। राहु केतु दोनों भी छाया ग्रह होते हैं। एक दूसरे के 180 डिग्रीज वो हमेशा रहते हैं और एक दूसरे के आमने सामने होने की वजह से उनकी एक दूसरे के ऊपर दृष्टियाँ भी होती है। और जब कभी भी राहु केतु चंद्र या सूर्य के साथ में बैठते हैं तो उनको वो ग्रहण दोष से पीड़ित करते हैं। इसका क्या मानना ये है कि ग्रहण दोष जब कभी भी होगा तो चंद्रमा के पूरे जो अच्छे फल है वो चंद्रमा दे नहीं पाएगा। राहु के ग्रहण में होने के कारण माइंड को वो ख़राब करेगा, क्योंकि चंद्रमा माइंड का कारक है। और साथ ही साथ सूर्य के साथ में अगर राहु केतु होते हैं तो तुम्हारी बॉडी है, पर्सनालिटी है, तुम्हारी आत्मा, तो उन सब चीज़ों को वो ख़राब करेगा। तो यहाँ पे कर्क लगन जो है वो चंद्रमा का लगन है। इसीलिए जब राहु कर्क लगन में मतलब कर्क लगन में ही अगर वो राहु बैठते हैं या किसी भी अलग अलग भाव में कर्क लगन के कुंडली में राहु बैठते हैं तो इतना अच्छा फल वो नहीं देते, क्योंकि वो एक तो चंद्रमा से शत्रुता रखते हैं और दूसरी बात चंद्रमा को ग्रहण लगाने वाले वो राहु है। तो शनि की छाया माना जाता है राहु को। तो जिस प्रकार से शनि इस कुंडली के लिए अच्छा फल नहीं देते कर्क लगन के लिए, क्योंकि चंद्रमा के शत्रु है शनि, तो उसी प्रकार से राहु जो शनि की छाया है वो भी इस कर्क लगन की कुंडली में इतने अच्छे फल नहीं दे सकते। फिर भी हम देखते हैं कि अलग अलग भाव में ये राहु कर्क लगन में कैसे फल देता है। तो एक सैंपल कुंडली है कर्क लगन की। मान लीजिए अगर राहु कर्क लगन में ही बैठे हैं 4 नंबर की कर्क राशि में, तो यहाँ पे राहु माइंड को, पर्सनैलिटी को कहीं ना कहीं ख़राब करने का प्रयत्न ज़रूर करेंगे। एक कन्फ्यूजन क्रिएट करा करके रखेंगे, क्योंकि राहु को धुआं कहा जाता है। तो धुआं जो कन्फ्यूजन क्रिएट करता है तो इंसान आगे का देख नहीं पाता है। तो इस प्रकार की कंडीशन वहाँ पे क्रिएट होती है। इंसान खुद के पर्सनैलिटी को जज नहीं कर पाएगा, उसकी पर्सनैलिटी कंफ्यूज रहेगी। और साथ ही साथ में चंद्रमा की राशि होने की वजह से माइंड पे भी वो इफ़ेक्ट ज़रूर डालेगा, क्योंकि चंद्रमा माइंड के कारक होते हैं। अब इस कंडीशन में अगर चंद्रमा राहु के साथ में लगन में बैठे हैं, राहु की डिग्री जो है वो कम है चंद्रमा से, यानी कि राहु की 0, 1, 2, 3, 4 डिग्री तक राहु है और चंद्रमा जो है वो 10, 11, 15 डिग्री तक है, यानी कि स्ट्रांग है। तो इस केस में राहु चंद्रमा को इतना ग्रसित नहीं कर पाएंगे और जिसके कारण चंद्रमा अपने अच्छे फलों में देने की चांसेस वहाँ पे बढ़ जाएंगे। तो चंद्रमा के 70-80 अच्छे % फल मिलेंगे और राहु के 10 या 20% ही वहाँ पे फल रह जाएंगे। तो इस प्रकार से हर एक कुंडली के लिए राहु वहाँ पे खराबी करेंगे ऐसा नहीं बोल सकते। तो इस कंडीशन में, इस टाइप के कंडीशन में जब चंद्रमा बली हो वहाँ पे, तो डेफिनेटली पर्सनैलिटी अच्छी होगी, चंद्रमा पूरा बल देगा पर्सनैलिटी को, एक इमोशनल अच्छी पर्सनैलिटी वहाँ पे बन के उभरेगा। और कर्क लगन जो होता है वो एक भावना की राशि है। वो मतलब ऐसे लोग जो होते हैं वो अपने भला करने के लिए मतलब अपना भला करने की वो बाद में सोचेंगे, पहले दूसरों की भलाई करेंगे। तो अपने के लिए वो बुरा भी हो जाए तो भी वो ज़्यादा सोचते नहीं, लेकिन दूसरे की अच्छाइयाँ वो हमेशा करते हैं। तो इस प्रकार से परोपकारी राशि है ये कर्क राशि, कर्क लगन। और ऐसे लोग काफ़ी सहनशील भी होते हैं। जैसे कि खेकड़ा होता है, खेकड़ा ये कर्क का चिन्ह है। तो ये कर्क का चिन्ह होने की वजह से खेकड़ा जैसा मजबूत होता है खाल की तरह, वैसे ही इनकी खाल भी मजबूत होती है, काफ़ी सहनशील होते हैं, किसी भी आंधी तूफान को ये सहन कर लेते हैं और काफ़ी इमोशनल भी होते हैं। तो इस प्रकार से ये बहुत पॉजिटिव कर्क राशि को माना जाता है। तो ऐसे में अगर राहु यहाँ पे हो जाए तो डेफिनेटली वो भावनाओं पे भी इफ़ेक्ट डालेगा, इंसान को इमोशनली वीक करा देगा और माइंड उसका थोड़ा सा ख़राब होना, ये बात ज़रूरी लाजमी ही है। लेकिन चंद्रमा वहाँ पे बली हो तो राहु इतना ख़राब नहीं करेगा उसको। अब अगर चंद्रमा कहीं नीच का पड़ा है, डिग्री वाइज राहु से बल में कम है और राहु वहाँ पे बली होके बैठा है, तो डेफिनेटली फिर राहु के परिणाम यहाँ पे बड़े चढ़े रहेंगे। इंसान एक डिसीजन मेकिंग उसमें कम रहेगी, वो कंफ्यूज रहेगा, उसका माइंड भी द्विस्वभाव वाला माइंड रहेगा। और साथ ही साथ में जो एक प्रकार से क्रूरता होगी वो इंसान में क्रूरता भरी होगी और इमोशनली भी वो इंसान खुद को थोड़ा सा वीक फील करेगा। तो इस प्रकार से राहु के जो बुरे फल है वो वहाँ पे ज़्यादा दिखने को मिलेंगे। तो चंद्रमा के काफ़ी डिपेंड करेगा लगन में कि राहु कैसे फल देता है। राहु की पंचम दृष्टि से राहु पंचम भाव को देखेगा तो वहाँ पे पुत्र संतान का योग वहाँ पे ज़रूर बनेगा।
लेकिन वृश्चिक राशि फिर जल तत्वीय राशि हो जाती है वहाँ पे, तो उसके कारण इंसान के माइंड में बहुत सोच विचार करने वाला होगा और डिसीजन लेगा वो कहीं ना कहीं गलत हो सकते हैं। तो इस प्रकार से माइंड को ख़राब करने वाला, हायर एजुकेशन के मामले में भी इंसान को स्ट्रगल देने वाला, साथ ही साथ में लव रोमांस में फेल्योर देने वाला, और उसके साथ साथ संतान प्राप्ति में भी कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न शुरू में ज़रूर होगी, लेकिन एक पुत्र संतान का योग वहाँ पे बन जाएगा। राहु अपने सप्तम दृष्टि से सप्तम स्थान को देखेगा, तो सप्तम स्थान ये रोज़ी रोज़गार, डेली वेजेस, दाम्पत्य सुख को कहा जाता है, तो उसमें भी अड़चने उत्पन्न करने वाला होगा राहु। हालांकि उसके मित्र की राशि है ये, मकर राशि शनि की राशि है, तो शनि कहीं बली होकर प्लेस्ड हो तो यहाँ पे राहु इतना बुरी दृष्टि वहाँ पे नहीं डालेगा। तो शनि अगर बल लेके बैठा है कहीं पे अपने राशि में या उच्च का होकर बैठा है, तो राहु फिर 7th हाउस को इतना ख़राब नहीं कर पाएगा। अदरवाइज़ वो डेली वेजेस को हिट करेगा और दाम्पत्य सुख को ख़राब करने वाला होगा अगर शनि नीच का है या शनि कहीं पे वीक प्लेस्ड है। तो राहु की नवम दृष्टि से नवम भाव को देखेगा तो धर्म को काफ़ी हट करके, काफ़ी जिद करके मानने वाला होगा। धार्मिक कार्यों में उसकी रुचि थोड़ी कम ही होगी और अपने गुरुजनों का अपमान करने वाला तो नहीं कह सकते, लेकिन गुरुजनों का आदर करने वाला नहीं होगा ऐसा जातक, क्योंकि राहु ये अलगाववादी प्लैनेट है। तो ये बुराइयाँ थोड़ा सा उत्पन्न कर ही देता है इंसान की पर्सनालिटी में, जिसके कारण वो उस हाउस को इफेक्ट करता है जहाँ पे राहु की दृष्टि पड़ रही है। तो भाग्य में प्राप्ति में भी इंसान को तकलीफ या परेशानियाँ उत्पन्न हो सकती है। कहीं पे गुरु अच्छे प्लेस्ड हो तो भाग्य वृद्धि में वो गुरु कारक होंगे, राहु इतना खराब वहाँ पे नहीं कर पाएंगे। अब राहु द्वितीय भाव में है तो ये धन कुटुंब वाणी के स्थान में हो गए, तो परिवार से दूर जाना, साथ ही साथ में इंसान की वाणी जो है वो काफ़ी उग्र हो जाएगी, क्योंकि एक तो सूर्य जो है वो उग्र ग्रह है, तो ऑलरेडी इंसान की वाणी थोड़ी उग्र ही होगी और राहु वहाँ पे बैठे तो वो इंसान की वाणी को बहुत ख़राब कर देगा। तो इस प्रकार से एक कड़वे बोलने वाला इंसान होगा, किसी को उसके मुंह पर वो कुछ मुंहफट जैसे बोल देगा, तो इस प्रकार से इंसान की वाणी हो सकती है। परिवार से वो दूर लेके जाएगा, फॉरेन सेटलमेंट करा सकता है, फॉरेन ट्रैवल करा सकता है, और धन प्राप्ति में भी वहाँ पे कहीं ना कहीं राहु व्यवधान उत्पन्न करने वाला ज़रूर होगा। सूर्य की प्लेसमेंट अच्छी है तो फिर वो परिणाम थोड़े कम मिलेंगे हमको। अपनी पंचम दृष्टि से ये जो राहु है वो 6th हाउस को देखेगा, तो हाउस ऑफ कंपटीशन के रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स होंगे, शत्रु छवि बिगाड़ने का प्रयत्न कर सकते हैं, कोई ऋण लेंगे तो उसको चुकाने में थोड़ा टाइम लग सकता है। राहु सप्तम दृष्टि से अष्टम भाव को देखेगा तो इंसान के चोटिल होने के चांसेस है, छोटी मोटी बीमारियाँ, छोटे मोटे एक्सीडेंट हो सकते हैं। जुआ सट्टा लॉटरी में पैसा ना लगाए, वहाँ पे लॉस होने के चांसेस है। और साथ ही साथ में 8th हाउस के रिलेटेड जो भूगर्भ शास्त्र है उसमें इंसान की रुचि होगी, ज्योतिष विद्या सीखने का इंसान इंटरेस्टेड होगा, लेकिन इंसान को यहाँ पे केतु अष्टम भाव में होने की वजह से मधुमेह का रोगी यहाँ पे ये योग यहाँ पे बन सकता है, और राहु की दृष्टि भी यहाँ पे बुरी ही मानी जाएगी। तो 8th हाउस के रिलेटेड राहु के मतलब पूजा पाठ करे, राहु के बीज मंत्र का जाप करे, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़े बहुत अच्छे परिणाम इंसान ले सकता है। छोटी मोटी एक्सीडेंट, छोटी मोटी जो एक प्रकार से रैश ड्राइविंग, इन सब चीज़ों से हमको बचना होगा। राहु की दृष्टि जो नवम है वो दशम भाव पर पड़ेगी, तो कर्मों को भी खराब करने वाला होगा। किसी चलते चलते काम को अचानक से ब्रेक लग जाना, उसमें अड़चने उत्पन्न होना, इस प्रकार के परिणाम यहाँ पे मिल सकते हैं। राहु अगर तृतीय भाव में है तो अपने मित्र के राशि में यानी कि बुध के राशि में होगा वो, यहाँ पे राहु अच्छा होगा, छोटे भाई बहनों का योग, छोटे भाई का योग यहाँ पे बन सकता है, लेकिन इंसान के माइंड में हमेशा असमाधान रहेगा, भाई बहनों से, छोटे भाई बहनों से लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं। और यहाँ पे मेहनत को बढ़ाने वाला होगा राहु, क्योंकि वो मेहनत के स्थान में जाके बैठा हुआ है। हालांकि तृतीय भाव में राहु होता है वो शत्रु के ऊपर विजय ज़रूर रखता है, शत्रु के ऊपर इंसान मतलब कहीं ना कहीं बड़ा चढ़ा अपना प्रभाव वहाँ पे रखेगा, लेकिन मेहनत को बढ़ाने वाला होगा, इसलिए इंसान को मेहनत करके अपनी चीज़ों को वो हासिल कर लेगा। तो यहाँ पे इंसान को काफ़ी कर्मठ और मेहनतशील बनाता है। तो ऐसी दशा राहु की अगर बचपन में आ जाए तो इंसान काफ़ी मेहनती होता है, आगे जाके भी वो अपने मेहनत से चीज़ों को अनुकूल कर लेता है। तो राहु यहाँ पे कुछ हद तक पॉजिटिव, कुछ हद तक निगेटिव, इस प्रकार के परिणाम यहाँ के राहु के देखने को मिल सकते हैं। राहु की पंचम दृष्टि से सप्तम भाव को देखेगा तो फिर से दाम्पत्य सुख को इफेक्ट करेगा, वो डेली वेजेस को भी इफेक्ट करेगा। शनि अच्छा प्लेस्ड है तो इतना बुरा परिणाम वो नहीं दे पाएगा।
अपनी सप्तम दृष्टि से नवम भाव को देखेगा तो फिर से धर्म को न मानना, गुरुओं से कहीं ना कहीं मतभेद रखना और धार्मिक यात्राएं कम करना, इस प्रकार के योग बन सकते हैं। गुरु की अच्छी पोजीशन हो तो वहाँ पे राहु की दृष्टि इतना बुरा प्रभाव नहीं डाल पाएगी। राहु अगर नवम दृष्टि से एकादश भाव को देखते हैं तो वहाँ पे अपने मित्र के राशि में यानी शुक्र की राशि को देख रहे हैं, तो लाभ स्थान एक से ज़्यादा हो सकते हैं लाइफ में, लेकिन बड़े भाई बहनों से तनाव वहाँ पे कहीं ना कहीं राहु ज़रूर रखेगा। राहु अगर चतुर्थ भाव में 7 नंबर की यानी कि तुला राशि में अगर राहु है तो अपने मित्र के राशि में हो जाता है वो, तो ऐसा इंसान के लाइफ में माता से रिलेशन अच्छे होंगे उसके, क्योंकि अपने मित्र के राशि में बैठा है वो। और साथ ही साथ में गाड़ी, भूमि, वाहन, इन सब रिलेटेड भी राहु एक अच्छी ग्रोथ देने वाला होगा। शुक्र की प्लेसमेंट यहाँ पे देखनी ज़रूरी है। अगर शुक्र बलाबल लेके बैठा है, शुक्र उच्च का है, स्वराशिस्त है, मित्र राशिस्त है, तो ये राहु यहाँ पे अच्छा फल देगा। और साथ ही साथ में एक बड़ा घर करने का योग यहाँ पे बनता है राहु की दशा महादशा में। बड़ा वाहन इंसान के पास होगा, कोई बड़ी गाड़ी भी होगी, क्योंकि राहु इन सब चीज़ों का कारक होता है। राहु भौतिक सुखों का कारक होता है, तो बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, इस प्रकार के मतलब एक भोगी पर्सनैलिटी को वो इंसान को बना देगा। लेकिन शुक्र कहीं वीक है, नीच का है, डिग्री वाइज राहु से कम है और कहीं ना कहीं शत्रु राशि में बैठा हुआ है, तो फिर राहु यहाँ पे थोड़ी कठिनाइयाँ उत्पन्न कराएगा। माता से रिलेशन ख़राब हो सकते हैं, माता की हेल्थ को प्रॉब्लम हो सकता है, और साथ ही साथ में मकान प्राप्ति में या लैंड की डीलिंग्स में उसको दिक्कत, परेशानियाँ या अड़चनें आ सकती है। अपने पंचम दृष्टि से अष्टम भाव को दृष्टि डालेगा तो ऑब्स्टैकल्स को रिमूव कराएगा, छोटी मोटी चोट से राहु बचाएगा। सप्तम दृष्टि से कर्म स्थान को देखेगा तो कर्मों में भी व्यवधान आने वाले होंगे तो वो रिमूव होंगे। पिता से रिलेशन अच्छे कराएगा। और अपनी नवम दृष्टि से द्वादश भाव को देखेगा तो फॉरेन ट्रैवल का एक योग यहाँ पे ज़रूर बनेगा। फॉरेन सेटलमेंट के भी योग यहाँ पे बन सकते हैं, क्योंकि 4th हाउस में राहु अपने मदरलैंड से सेपरेशन भी कराने वाला होता है, और 12th हाउस पे दृष्टि रखना एक फॉरेन सेटलमेंट का यहाँ पे योग बन सकता है। इसके लिए कंडीशन ये देखनी है कि बुध 12th हाउस का ये अच्छा हो। अगर बुध स्ट्रांग है तो फिर राहु की ये दृष्टि फॉरेन सेटलमेंट ज़रूर कराएगी। राहु अगर पंचम भाव में है तो वो अपने शत्रु राशि में यानी कि मंगल के वृश्चिक राशि में चला जाता है, जहाँ वो नीच का होता है। ऐसा नीच का राहु यहाँ पे बुरे फल देने वाला होगा, माइंड को ख़राब कराएगा, लव रोमांस में फेल्योर देगा, इंसान के लाइफ में माइंड में ऐसा मतलब कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा जिसके कारण वो डिसीजन नहीं ले पाएगा। उसके मन में तनाव होने की वजह से माइंड में चिड़चिड़ होगी, और संतान प्राप्ति में भी कहीं ना कहीं बाधाएं ज़रूर उत्पन्न होगी। अगर मंगल कहीं बली होकर बैठा है, स्ट्रांग है, तो फिर राहु यहाँ पे इतना बुरा नहीं कर सकता। राहु की डिग्री वाइज बलाबल कम है तो फिर राहु उतना बुरा नहीं कराएगा। लेकिन राहु अगर बली है, मंगल कहीं वीक होकर बैठा है, तो वहाँ पे राहु पूर्ण बली होने की वजह से वो संतान प्राप्ति में, हायर एजुकेशन में और डिसीजन मेकिंग में कहीं ना कहीं बड़े बड़े व्यवधान उत्पन्न वो कर सकता है। अपनी पंचम दृष्टि से नवम भाव को देखेगा तो फिर से धार्मिक कार्यों में इंसान की रुचि इतनी अच्छी नहीं होगी। साथ ही साथ में धन प्राप्ति में भी उसको व्यवधान उत्पन्न हो सकते हैं, भाग्य वृद्धि में प्रॉब्लम आ सकते हैं। सप्तम दृष्टि से एकादश भाव को देखेगा, वहाँ पे भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे, बड़े भाई बहनों से वो बनने नहीं देगा। और पर्सनैलिटी के स्थान पर नवम दृष्टि डालेगा, एक प्रकार से कन्फ्यूजिंग पर्सनैलिटी इंसान की ज़रूर होगी। तो इस प्रकार से राहु यहाँ पे इतने अच्छे फल नहीं देगा। राहु अगर 6th हाउस में अपनी धनु राशि में गुरु की नीच का होकर, वहाँ पे भी वो नीच का होता है धनु राशि में, तो वहाँ पे नीच का होकर अगर बैठा हुआ है, और अगर गुरु कहीं भी कुंडली में पिट गया या नीच का हो गया या शत्रु राशि में चला गया, तो फिर से राहु यहाँ पे शत्रुओं से आघात देना, शत्रुओं से परेशानियाँ देना, छोटी मोटी बीमारियाँ कहीं ना कहीं लगी ही रहना, और साथ में हाउस ऑफ कंपटीशन में भी कहीं ना कहीं फेल्यूर देना, इस प्रकार के राहु यहाँ पे योग बना सकता है। किसी को ऋण दे सकते हैं, लेकिन किसी से ऋण अगर लेंगे तो उसको चुकाने में बहुत परेशानियाँ होगी, और इस प्रकार के योग बनेंगे कि शत्रु आक्रामक होकर इंसान पे वो आघात भी कर सकते हैं। तो इस केस में राहु शत्रु हंता योग तो बनाएंगे, लेकिन नीच के होने की वजह से वो शत्रुओं से दिक्कत परेशानियाँ भी क्रिएट करते रहेंगे। तो इंसान को ऋण लेने से बचना चाहिए और शत्रुओं से थोड़ा सावधान वहाँ पे रहने की सलाह दी जाती है। राहु पंचम दृष्टि से अपने कर्म भाव को देखेगा तो कर्मों में व्यवधान उत्पन्न हो सकते हैं।
सप्तम दृष्टि से द्वादश भाव को देखेगा तो खर्चे बढ़े चढ़े रहेंगे, फॉरेन ट्रैवल के योग बनेंगे, लेकिन वहाँ पे भी इंसान को लॉस होने के योग बन सकते हैं, खर्चे ज़्यादा होने के योग बन सकते हैं। और अपनी नवम दृष्टि से सेकंड हाउस को देखेगा तो धन प्राप्ति में व्यवधान उत्पन्न हो सकते हैं, और परिवार से भी वो मनमुटाव ज़रूर रखेगा। तो ऐसे राहु को अच्छा करने के लिए राहु के बीज मंत्र का जाप ज़रूर करें, राहु की पूजा पाठ करें, और कहीं ना कहीं शनिदेव को भी प्रसन्न करने का प्रयत्न करें, क्योंकि राहु शनि की छाया है। तो शनि अगर अच्छा होगा तो राहु भी कहीं ना कहीं वहाँ पे पॉजिटिव फल देने वाला होगा। ओम राम राहवे नमः इस बीज मंत्र का जाप अगर रेगुलर आप करते हो तो राहु के फिर बुरे फलों में कमी आपको आती दिखाई देगी। राहु अगर सप्तम भाव में है अपने मित्र के राशि में, यानी कि शनि के राशि में मकर में, तो अगर शनि बली है कहीं पे तो यह दाम्पत्य सुख को कहीं ना कहीं एक अच्छा बल देने वाला होगा, रोज़ी रोज़गार में सहायता करने वाला होगा। लेकिन शनि कहीं पे नीच का होकर बैठा है या शनि शत्रु राशि में है तो दाम्पत्य सुख को ऐसा राहु ये खराब करने वाला ही माना जाता है। वहाँ पे द्विभार्य योग बनता है, दूसरे मैरिज का योग बनता है, राहु बल लेके बैठा हुआ है और शनि नीच का है या शनि वीक है कुंडली में, तो फिर डेफिनेटली ये योग डाइवर्स के योग बन सकते हैं। और राहु की महादशा भी चल पड़ी 17-18 साल में, 18 साल की अगर महादशा राहु की वहाँ पे चल पड़ी तो फिर वो अपने फैमिली लाइफ को ज़रूर ख़राब करने वाली होगी। ऐसे केस में राहु और केतु के उपाय करने बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। राहु की पंचम दृष्टि से एकादश भाव को राहु देखेगा तो वहाँ पे भी बड़े भाई बहनों से प्रॉब्लम्स, एक से ज़्यादा इनकम के रिसोर्सेस हो सकते हैं, लेकिन वो प्राप्त करने के लिए इंसान को मेहनत करनी पड़ेगी। तो लाभ प्राप्ति में भी दिक्कत परेशानियाँ क्रिएट करने वाला होगा राहु। सप्तम दृष्टि से लगन को देखेगा तो पर्सनैलिटी में प्रॉब्लम्स खड़े करेगा, कन्फ्यूजिंग पर्सनैलिटी इंसान को ज़रूर बनाएगा। इमोशन एक्सप्रेस करने में भी उसे दिक्कत परेशानियाँ हो सकती है, क्योंकि कर्क ये इमोशनल का लग्न है, तो इमोशंस को, भावनाओं को व्यक्त करने में इंसान को बहुत परेशानियाँ हो सकती है। और यही राहु नवम दृष्टि से तृतीय भाव को देखेगा तो पराक्रम में भी वहाँ पे कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानियाँ उत्पन्न हो सकती है, छोटे भाई बहनों से सपोर्ट नहीं मिलेगा इंसान को, ऐसे योग यहाँ पे बन सकते हैं। तो राहु अष्टम भाव में अगर है तो अष्टम भाव में अपने मित्र के राशि में, कुंभ राशि में होता है वो, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये भाव गलत है कुंडली का, तो एक तो वो कुंडली के लगन के स्वामी का शत्रु है, दूसरा अष्टम भाव में जो कि गलत भाव है उसमें जाके बैठा हुआ है, तो ये बहुत गलत हो गया कुंडली के लिए। तो ये बुरा फल देने वाला होगा राहु, कहीं ना कहीं छोटी मोटी एक्सीडेंट, छोटी मोटी बीमारियों में अटकाने वाला होगा। इंसान को भूगर्भ शास्त्र विज्ञान में रुचि रहेगी, लेकिन वहाँ पे भी शिक्षा में वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, ससुराल से बनने नहीं देगा, क्योंकि इसको ससुराल का स्थान भी कहा जाता है। और साथ ही साथ में मतलब जो व्यवहारिक रिलेशन है उसमें भी वो राहु मतलब ऑब्स्टेकल क्रिएट करने वाला होगा। जुआ सट्टा लॉटरी में धन कभी भी मत लगाए, उसमें लॉस होने के पूरे चांसेस है। और साथ ही साथ रैश ड्राइविंग से बचे, चोटिल होने से बचे, क्योंकि यहाँ पे राहु एक्सीडेंट के योग यहाँ पे राहु ज़रूर बनाते हैं। राहु पंचम दृष्टि से द्वादश भाव को देखेगा तो यहाँ पे भी वो व्यवधान उत्पन्न कराएगा, खर्चे बड़े चढ़े होंगे, जितना कमाएगा उससे ज़्यादा तो खर्चे ही बड़े होंगे, तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स राहु क्रिएट करा सकता है। फॉरेन सेटलमेंट का योग बनाएगा राहु, लेकिन वहाँ पे भी जाकर इंसान को खपना ही पड़ेगा। तो ये राहु की दृष्टि इतनी अच्छी नहीं है। सप्तम दृष्टि से सेकंड हाउस को, धन कुटुंब वाणी के स्थान को देखेगा, वहाँ पे भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कराएगा। परिवार से दूर जाकर धन कमाने का योग बनता है, और वो भी धन कमाने के लिए भी इंसान को स्ट्रगल ही करना पड़ेगा। नवम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेगा तो माता से रिलेशन भी इंसान के स्ट्रेस्ड हो सकते हैं, और बड़े घर के प्राप्ति के लिए इंसान को काफ़ी खपना पड़ेगा। वाहन प्राप्ति के लिए इंसान को काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और उसी वाहन के वजह से इंसान को चोट लगने का भी योग यहाँ पे बन सकता है। तो काफ़ी सावधान से आगे बढ़ना पड़ेगा। राहु के उपाय आप ज़रूर करें ताकि राहु यहाँ पे इतने बुरे फल ना दे। राहु के बीज मंत्र का जाप जो हमने कहा, ओम राम राहवे नमः, तो इस मंत्र का जाप आप रेगुलर करते हो, राहु की दशा महादशा भी चल रही है तो भी वो इंसान को इतना बुरा फल नहीं देगी। और साथ ही साथ में आप गोमेद एक शॉर्ट पीरियड के लिए धारण कर सकते हैं, बहुत ही राहु की परेशानियाँ आ रही है तो, लेकिन ये गोमेद लॉन्ग टर्म के लिए पहनने की सुझाव कोई भी अच्छा ज्योतिष आपको नहीं देगा, क्योंकि वो मतलब इंसान की पर्सनैलिटी को, वाणी को ख़राब करने वाला होता है और कामों में बाधाएं उत्पन्न ज़रूर कराता है।
तो गोमेद लॉन्ग टर्म के लिए कभी भी पहनना नहीं चाहिए। शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आप 1 साल 6 महीने जब कोई बुरे फल हो तो उसके लिए आप पहन सकते हो, उसके बाद वो निकाल के आपको रखना पड़ेगा। राहु अगर नवम भाव में है तो यहाँ पे अपने पिता के लिए वो अच्छा हो गया, थोड़े बहुत जो पिता के रिलेटेड जो काम होंगे उसमें वो उनकी हेल्प करा सकता है। कहीं गुरु अच्छा है तो धार्मिक कार्यों में रुचि लेने वाला होगा, धार्मिक यात्राएं इंसान ज़रूर कर लेगा। लेकिन अगर गुरु नीच का है या गुरु की जो डिग्री है वो राहु से कम है, काफ़ी अवस्था में गुरु अगर पड़ा है तो उस केस में यहाँ पे भाग्य में परेशानियाँ आएंगी, पिता से रिलेशन भी अच्छे नहीं रहेंगे और धार्मिक कार्यों में भी वो काफ़ी ज़िद्दी होगा, धार्मिक कार्यों में वो आगे नहीं बढ़ेगा और भगवान को मानने वाला नहीं होगा ऐसा ज़्यादा। तो गुरु के प्लेसमेंट पे ज़रूर डिपेंड करेगा राहु का फल कैसा है। अपनी पंचम दृष्टि से लगन को देखेगा तो अगर लगन में कोई पॉजिटिव प्लैनेट नहीं बैठा है तो इंसान की पर्सनैलिटी फिर से कन्फ्यूजिंग होगी, वो डिसीजन लेने में काफ़ी आनाकानी करेगा, डिसीजन लेने के लिए उसको काफ़ी सोच विचार करने वाला होगा। और साथ ही साथ में ये शत्रु है चंद्र राहु का, तो वहाँ पे पर्सनैलिटी में प्रॉब्लम्स भी उत्पन्न हो सकते हैं, इंसान खुद का लॉस कराने वाला भी हो सकता है। अपनी सप्तम दृष्टि से पराक्रम भाव को देखेगा तो पराक्रम को बढ़ाने वाला होगा क्योंकि मित्र के राशि पर दृष्टि पड़ रही है, लेकिन छोटे भाई बहनों से रिलेशन फिर से एक बार स्ट्रेंड हो सकते हैं। अपनी नवम दृष्टि से पंचम भाव को देखेगा तो यहाँ पे पुत्र संतान प्राप्ति का योग जरूर बनाएगा, लेकिन शिक्षा में व्यवधान उत्पन्न कराने वाला और लव रोमांस में लॉस देने वाला ऐसा ये राहु जरूर होगा। राहु अगर दशम भाव में है तो यहाँ पे भी राहु शत्रु के राशि में यानी मंगल के राशि में वो राहु आता है। कर्म के लिए ऐसा राहु अच्छा हो गया, गवर्नमेंट जॉब प्राप्ति के लिए भी इंसान अग्रसर रहेगा, लेकिन उसमें भी इंसान को खपना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके वो रिज़ल्ट यहाँ पे कहीं ना कहीं अच्छे मिल सकते हैं। इंसान को गुस्सा बहुत आता होगा क्योंकि ये एक एनर्जी वाली राशि है मेष राशि, तो एनर्जी के राशि में अगर राहु चला जाए तो वो एनर्जी को और बढ़ाने वाला होता है, और एनर्जी यानी कि वो मंगल की एनर्जी है, तो ऐसा इंसान काफ़ी गुस्सेल हो सकता है। छोटी छोटी बातों पर उससे गुस्सा आ जाना, छोटी छोटी बातों पर चीज़ें हाथ में आएगी तो फेंक देना, तो इस प्रकार के योग यहाँ पे राहु बना सकता है। अगर मंगल राहु से बलाबल में ज़्यादा हो, राहु की डिग्री 1-2 डिग्री हो, तब फिर इतने बुरे परिणाम यहाँ पे राहु के नहीं मिल सकते। वो मंगल अगर अच्छा होगा, स्वराशिस्त या उच्च का होगा, तो कर्म के लिए वो मंगल बहुत अच्छा हो जाएगा और राहु वहाँ पे इतना बुरा नहीं कर पाएगा। अपनी पंचम दृष्टि से द्वितीय भाव को देखेगा तो परिवार से दूर जाने का योग बनेगा, धन प्राप्ति में व्यवधान आएंगे। सप्तम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेगा तो माता गाड़ी, भूमि, वाहन, इसके रिलेटेड दिक्कत परेशानियाँ उत्पन्न हो सकती है। और अपनी नवम दृष्टि से 6th हाउस को देखेगा तो हाउस ऑफ कंपटीशन में भी इतना अच्छा फल वहाँ पे राहु नहीं दे पाएगा। राहु अगर एकादश भाव में है तो यहाँ पे राहु अपने मित्र के राशि में यानी कि शुक्र की वृष राशि में उच्च का हो जाता है, तो ये उच्च का राहु ये कुंडली के लिए सबसे अच्छा हो गया। इस कुंडली के लिए यहाँ पे राहु धन के एक से ज़्यादा स्रोत बनाएगा धन प्राप्ति में जो व्यवधान होंगे वो दूर हो जाएंगे, और यहाँ पे कहीं ना कहीं इंसान को एक से ज़्यादा आय स्रोत यहाँ पे ज़रूर बनेंगे। बड़े भाई बहनों से जुड़कर इंसान काम कर सकता है, वहाँ पे भी धन प्राप्ति हो सकती है। बड़े भाई बहनों का सपोर्ट इंसान को लाइफ में ज़रूर मिल सकता है, तो यहाँ पे राहु अच्छा हो गया। अपने पंचम दृष्टि से तृतीय भाव को देखेगा तो वहाँ पे भी अच्छे फल मिलेंगे, पराक्रम को बढ़ाने वाला होगा, छोटे भाई बहनों से रिलेशन अच्छा करने वाला होगा। सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को देखेगा तो लव रोमांस में सक्सेस देने वाला होगा, और हायर एजुकेशन में इंसान बढ़ चढ़ कर आगे बढ़ेगा। संतान प्राप्ति में पुत्र संतान का योग एक कन्फर्म हो जाएगा। और नवम दृष्टि से वैवाहिक सुख को देखेगा तो दाम्पत्य सुख को अच्छा कराने वाला होगा, और उसको डेली वेजेस रोजी रोज़गार में भी वृद्धि कराने वाला वो राहु हो सकता है। तो यहाँ पे शुक्र की पोजीशन भी देखनी ज़रूरी है। शुक्र यहाँ पे कहीं उच्च का है, स्ट्रांग है, डिग्री वाइज बल में राहु से ज़्यादा है, तो यहाँ पे राहु बहुत अच्छा फल देगा। अगर डिग्री वाइज थोड़ा बल में शुक्र कम है तो थोड़ी बहुत दिक्कत परेशानियाँ राहु वहाँ पे उत्पन्न करा सकते हैं। राहु अपने द्वादश भाव में अपने मित्र के राशि में होंगे तो यहाँ पे भी मिथुन राशि को राहु को उच्च का कहा जाता है। तो यहाँ पे अगर बुध की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है तो फॉरेन सेटलमेंट के योग यहाँ पे राहु बनाएगा। साथ ही साथ में फॉरेन सेटलमेंट होने में थोड़ी दिक्कत परेशानियाँ होगी क्योंकि राहु जो है वो एक निगेटिव प्लैनेट है, तो थोड़ी बहुत दिक्कत परेशानियाँ तो वहाँ पे भी रहेंगी, लेकिन ये दिक्कत परेशानियों से सीख कर इंसान आगे बढ़ेगा और उसको लाभ प्राप्त हो सकते हैं।
तो फॉरेन सेटलमेंट के लिए राहु बहुत अच्छा हो गया। खर्चे वहाँ पे इंसान के बड़े चढ़े हो सकते हैं, लेकिन कमाई भी अच्छी होगी और खर्चे भी उतने ही रहेंगे। इस प्रकार के योग यहाँ पे राहु बना सकता है। अपने पंचम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेगा तो माता गाड़ी भूमि वाहन से दूर जाकर फॉरेन में सेटलमेंट कराएगा, फॉरेन के रिलेटेड वो काम कर सकता है। सप्तम दृष्टि से सिक्स्थ हाउस को देखेगा तो शत्रुओं पर विजय पाने वाला ज़रूर होगा। हालांकि गुरु की प्लेसमेंट कहीं भी नीच का गुरु है, तो इस प्रकार से वो शत्रुओं के ऊपर काफ़ी प्रभाव डालने वाला होगा। हाउस ऑफ कंपटीशन में गेंस देने वाला होगा। लेकिन गुरु वहाँ पे अगर डिग्री वाइज बल में ज़्यादा है तो शत्रुओं से दिक्कत परेशानियाँ भी उत्पन्न हो सकती है। और शत्रु राशि में अगर गुरु जाता है तो फिर शत्रुओं से काफ़ी इंसान को सचेत रहना पड़ेगा। अपनी जो नवम दृष्टि है उससे राहु जो है वो 8th हाउस को देखेंगे तो ससुराल से लॉस होने के योग बनते हैं। ससुराल से दिक्कत परेशानियाँ उत्पन्न हो सकती है। छोटी मोटी जो एक्सीडेंट्स वगैरह के योग बन सकते हैं अगर शनि कुंडली में अच्छा न रहा तो। अदरवाइज़ ये राहु की दृष्टि 8th दृष्टि भी अच्छी रहेगी। तो इस प्रकार से हमने देखा कि राहु के अलग अलग भाव में जो कर्क लगन है उसमें कैसे फल होते हैं। इसके बारे में हम और भी ग्रहों के परिणाम कर्क लगन में ज़रूर देखेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार।